जहाँ है बसेरा सवेरा वही है, जहाँ है बसेरा सवेरा वही है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है और सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं। मैं अभी से ही रीडिंग कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मैं कुछ और अपना काम कर सकूँ। तो वीडियोस बाद में अपलोड होते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं वैसे वैसे काम करती हूँ। तो वीडियोस अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है और नेटवर्क का भी यहाँ थोड़ा इश्यू रहता है। तो 8 साढ़े 8 तक आप वीडियोस इसके मिलेंगे और इतने सुबह में कोई देखता भी नहीं है, तो मैं आराम से अपलोड करती हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। तो गाइड करिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स लीजिए, लवर्स का कार्ड आ गया है फेमिनाइन की एनर्जी में, और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। अच्छा, तो ये क्यों आ गया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? चलिए देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आ गया है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। बताइए एंजल्स, गाइड कीजिए। गाइड करें एंजल्स, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आ गया है? क्या कहना चाहता है ये कार्ड? थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चलिए कंप्लीट। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। चलिए, और यहाँ देख ही सकते हैं टावर का कार्ड आ गया है। 2 कार्ड हैं, एक टावर का आ गया है, एक लवर्स का कार्ड आ गया। क्या कहना चाहता हूँ, काफ़ी अलग टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों एनर्जी सेम है, इक्वल सेम पेज पे है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को ना, मुझे जो बातें समझ में आ रही है कि यहाँ दोनों पार्टनर को ये बातें समझ में आ चुकी है। ऐसे मैं फेमिनाइन का निकाली हूँ तो फेमिनाइन का बता रही हूँ कि यहाँ पर फेमिनाइन को समझ में आ चुकी है ये बातें कि भाई चीज़ों को ना ईजली वे में करना ठीक है, बिना ट्रिगर के। ठीक है, बिना ट्रिगर के अगर चीज़ें हो जाएं तो बेटर है, ठीक है। और ट्रिगर के साथ अगर हम करते हैं किसी काम को, अगर मान लीजिए कि अगर मुझे कोई फोर्स करता है कि नहीं तुम्हें 5 बजे सुबह उठना ही पड़ेगा, 4 बजे सुबह उठना ही पड़ेगा, तो मुझे पेन होगा, तकलीफ होगा कि ज़बरदस्ती मुझे उठाया जा रहा है 5 बजे सुबह। मेरा तो उठने का मन नहीं है, अभी तो मैं सोती 1 घंटा और, ठीक है। लेकिन आप खुद ही इन चीज़ों को सोच लेते हो कि नहीं भाई, मुझे कोई ट्रिगर नहीं चाहिए, मुझे कोई घंटी बजाए, मुझे कोई पानी उझल के और ढकेल के उठाए, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद से उठ जाऊंगी, मुझे किसी के कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें तकलीफ़ नहीं देंगी। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं फेमिनाइन को समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये पूरा जो एनर्जी का
फ्रीक्वेंसी है, यही बता रहा है कि फेमिनाइन मतलब बहुत बातों को नोटिस कर चुकी है कि अगर मैं इजी वे में नहीं चलती हूँ, आगे की तरफ मैं नहीं बढ़ती हूँ, तो मुझे ट्रिगर मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं इजीली आगे फोर्सफुली मतलब बिना फोर्स के मैं आगे चलूँ, तो मैं आराम से अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फेमिनाइन ना एक नया डिसीजन मुझे लेती हुई दिखाई दे रही है, वो भी 3D में। ठीक है, मतलब जो चीज़ों को वो सोचती थी पहले, वो इम्प्लीमेंट करेगी 3D लाइफ में अपने, और अपना लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए या फिर अपना कुछ भी रूटीन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो मुझे एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही हैं और इस बात को समझ पा रही हैं कि भाई ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगी, जब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। मतलब मेरा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे इस तरीके का ट्रिगर मिल सकता है, डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें फोर्सफुली होंगी तो मुझे बहुत दुख देंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सारे कैलकुलेशन को फेमिनाइन निकाल रही है। ठीक है, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, पीसफुली है, तभी ये डिसीजन ले पा रही है। अगर वो इमोशनल ना रहे, पीसफुली नहीं रहे, तो यहाँ ये कैलकुलेशन वो नहीं बिठा पाएंगी, इतना दूर तक वो नहीं सोच पाएंगी कि हाँ मुझे इतना मेहनत करना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ठीक है, अपने गोल को पाने के लिए, अपने डिवाइन काउंटर से मतलब हमेशा के लिए रीयूनियन के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रही हैं कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से वो कभी भी नहीं बिछड़ सकती हैं और उनसे किसी भी तरीके का सेपरेशन नहीं हो सकता है। मैं चाहूँ भी या चाहा है, अब तक ये चीज़ें सही नहीं हुई है, यानी इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं है, यानी कोशिशें तो हमने बहुत की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब ये इन बातों को समझ पा रही है कि भाई जो ईश्वरीय इच्छा है तो मैं क्यों ना इस काम को करूं, और मैं करूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फोर्स करती हुई मुझे दिखाई दे रही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक डिसीजन उन्होंने ले लिया। पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, नई शुरुआत उन्होंने कर दी है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो अब समझ पा रही हैं कि मेरी जिम्मेवारियाँ क्या है। ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर से हमेशा हमेशा के लिए रीयूनाइट होने के लिए मुझे एक्शन लेने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो एक ठोस डिसीजन पर पहुंच चुकी है। ठीक है, और ये भी बातें वो समझ चुकी है कि ये अकेले की जर्नी नहीं है और अकेले कंप्लीट नहीं की जा सकती है। उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से अगर उनका रीयूनियन होने के बाद ही ये जर्नी कंप्लीट होती है, तो मैं इस जर्नी को कंप्लीट करूँगी और मैं इसमें जो भी मुझे डिसीजन लेने होंगे, जो भी मुझे काम करना होगा, मैं उसको करूँगी और बिना फोर्स के करूँगी। अगर मैं फोर्स से करूँगी तो मुझे इसी तरीके का ट्रिगर मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मुझे ज़बरदस्ती चीज़ों को छोड़ना पड़ा या नहीं चाहते हुए चीज़ों को करना पड़ा तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, तकलीफ होगा। तो क्यों ना चीज़ों को इजी वे में छोड़ दिया जाए और लेट गो किया जाए। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं फेमिनाइन को दो बातें समझ में आ चुकी है कि पुरानी बातों को लेट गो करने की ज़रूरत है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हालांकि सारे कार्ड पॉजिटिव है, एक कार्ड जो यहाँ है आप देख सकते हैं काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव कार्ड असल में यहाँ नेगेटिव कुछ भी कर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर सारी पॉजिटिविटी फैली हुई है। तो ये नेगेटिविटी जो है ना यहाँ पर पॉजिटिविटी में तब्दील हो गई है। यानी कि अगर इतने सारे कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं और एक कार्ड नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि ये चीज़ें जो है ना आपको बेनिफिट देंगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपके करने के ऊपर है कोई काम कि आप कैसे करते हो, कोई भी चीज़ अच्छा बुरा नहीं होता। आप चाकू है, चाकू से सब्जी भी काट सकते हो और उससे उंगली भी कट सकती है। तो यही बात यहाँ पर फेमिनाइन को समझ में आ चुकी है कि भाई मुझे दुख तकलीफ़ हो इससे पहले मुझे कुछ डिसीजन ले लेने होंगे, इससे पहले कि मुझे ज़बरदस्ती चीज़ों को छुड़वाया जाए, ज़बरदस्ती मेरे साथ की जाए या कुछ ट्रिगर मिले मुझे। ठीक है,
क्योंकि उनको पता है कि जब भी न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है और ट्रिगर मिलते हैं फेमिनाइन को उनके काउंटर पार्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये मतलब ट्रिगर कभी भी मिल सकते हैं अगर मैं इन चीज़ों पर वर्क नहीं करूं तो। और इससे अच्छा है कि मैं ईश्वरीय इच्छा के अनुसार चलूं और सब कुछ इजी वे में करूं। तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन को ये बातें समझ में आ रही हैं, नई शुरुआत करने वाली है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और कुछ नए डिसीजन वो लेने वाली है, पीसफुली लेने वाली है, ठीक है, पीसफुली लेने वाली है। और उनको मतलब अंदरूनी तौर पे बहुत बातें समझ में आ चुकी, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी को समझाए हुए, बिना किसी को बताए हुए, यानी खुद में रियलाइज़ किया है कि ये बातें मुझे करनी चाहिए, ये चीज़ें मुझे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये एनर्जी थी फेमिनाइन की। अब मैं देख लेती हूँ उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बताइए एंजल्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन मस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और देखती हूँ और क्या है। चलिए आ गई एनर्जी। तो क्वीन ऑफ कप्स है, देख सकते हैं, जस्टिस आ गया है दोस्तों, मून की एनर्जी आ गई है और टेम्परेंस की एनर्जी है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पर ना देख सकते हैं आप, जैसे वहाँ पर अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी एनर्जी बैलेंसिंग का दिखा रहा है, यहाँ मून का है, ठीक है, जस्टिस का है, क्वीन ऑफ कप्स का है। यहाँ देखिए एनर्जी बिल्कुल सिमिलर चल रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है। तो वहाँ फेमिनाइन इमोशनल है, यहाँ पर वो भी इमोशनल हो रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए दो चीज़ बैलेंसिंग का आ गया है, दो कार्ड सिमिलर आ गए हैं, यहाँ पर बैलेंस हीलिंग दिखा रहा है, यहाँ बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बिल्कुल मतलब वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी, उनको विश्वास है कि ये जर्नी कंप्लीट होगी, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप ये मत सोचिए कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जस्टिस का कार्ड आ चुका है, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, मतलब उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, उनको भी कुछ इल्यूजन्स हैं लाइफ में, उनके साथ भी ट्रबल है, वो भी बैलेंसिंग कर रहे हैं अपने कार्मिक और स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। उनको अपने कार्मिक और स्पिरिचुअल जर्नी दो में बैलेंस करना होता है, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, कैसा होगा, क्या होगा। तो कुछ ना कुछ वो प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हालांकि उनको भरोसा है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और उनको डिवाइन पे भी ट्रस्ट है और डिवाइन फेमिनाइन पे भी ट्रस्ट है। तो बिल्कुल आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं और इमोशनल हो रखे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं अपने। देखिए इमोशन को ना यहाँ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी में अभी हैं। फिलहाल मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये पॉसिबल है कि वो आपसे बातें करें, ये काफ़ी पॉसिबल है, ठीक है। तो अपने मन की बात आपको बता सकते हैं क्योंकि मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर वेटिंग भी है, जस्टिस भी है, आपको मतलब कुछ बातें हैं वो बताना भी चाहते हैं और आपको कुछ देना भी चाहते हैं। तो बहुत
चीज़ें हैं एक साथ, यहाँ मिक्सअप होके चीज़ें आ रही हैं, एक जैसी एनर्जी नहीं है, यहाँ मिक्सअप होके एनर्जी आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनकी बैलेंसिंग भी चल रही है, कुछ भ्रमित भी हैं, वो इल्यूज़न में भी हैं, इमोशन में भी हैं। तो चांसेस है कि अपने दिल की बात वो आपको बताएं कि आपको 3D में वो जस्टिस देंगे, क्या देंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये मतलब ऐसा आप उम्मीद मत लगाइए कि बहुत ज़्यादा आपसे बातें करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ बातें आपको बता सकते हैं, इसके पूरे चांसेस बने हुए हैं। एक तो देख सकते हैं ये कार्ड मस्कुलाइन में आना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। मस्कुलाइन एनर्जी में अगर ये कार्ड आ गई है तो बिल्कुल आप सोचिए कि अलग तरीके की एनर्जी होगी। और मून का भी कार्ड, दोनों कार्ड जो है ना मस्कुलिन एनर्जी में आ जाए तो ये काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी में मतलब एनर्जी फील्ड से अलग आगे आ चुके हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी ज़्यादातर सोर्ड्स की एनर्जी होती है, ठीक है। तो सोर्ड्स की एनर्जी आप देख ही सकते हैं कि यहाँ एक भी नहीं है, क्योंकि फेमिनिन जो है ना अपने इनर वॉइस को सुनते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सीरियस हो चुकी है, और जब वो सीरियस हो जाती है तो वो जस्टिस देते ही देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी। भले ही यहाँ टावर का कार्ड है, भले ही यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन फेमिनिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर मतलब स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है, अपने ऊपर वर्क करना चाहती है, कर रही है। यहाँ फोर्सफुली अपने ऊपर सारा एफर्ट वो लगाने वाली है, तो और पीसफुली। तो काफ़ी पॉजिटिव फेमिनिन है। और जब फेमिनिन पॉजिटिव हो जाती है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सीरियस हो जाती है, तो मस्कुलिन जस्टिस जरूर देते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, तो और क्या चाहिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप लोगों की बातचीत भी हो सकती है, कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोग घूमने फिरने भी निकल जाओ, ये इसकी भी पॉसिबिलिटी है आज के दिन, ठीक है। तो फेमिनिन बैलेंस है, समझदारी से काम ले रही हैं, और मस्कुलिन भी जस्टिस देना चाहते हैं। तो मुझे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। आज की एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी पॉजिटिव है, तो आप लोग इसको एंजॉय भी कर सकते हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी आगे बढ़ा सकते हो। मतलब दोनों तरह से अच्छी है आज की एनर्जी। फेमिनिन चाहे तो अपने लिए मेडिटेशन वगैरह भी कर सकती है, या कुछ भी जो मंत्रा वगैरह जो भी है, आज उनको उसका असर भी दिखाई देगा और कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग नॉलेज उनको गेन होगा, और इधर से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए, आज की यही थी करंट एनर्जी अपडेट। और जिनको भी मुझसे बातचीत करनी है तो ईमेल आईडी दिया हुआ रहता है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये दूसरों के लिए है, और दूसरों तक ये मैसेज पहुँचे, इसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो।